अस्सलामुअलैकुम। आप लोग कैसे? उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लाई हूँ बीफ कढ़ाई मसाला। आइए इसे स्टार्ट करते हैं कि किस तरह बनाते हैं। सबसे पहले कढ़ाई मसाला तैयार करते हैं। हमने तवे पे सबसे पहले एक खाने का चम्मच सूखा धनिया लिया है और आधा चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा लिया है। इसे पहले तवे पे भून लेंगे और इसको कूट के एक तरफ रख लेंगे। सबसे पहले एक बड़ा सा प्याला लेंगे, उसमें ये आधा किलो बीफ का गोश्त डाल देंगे और 1 कप दही, सूखा धनिया और सफ़ेद ज़ीरा जो हमने भून के रखा हुआ था वो डालेंगे और थोड़ा सा तेल ऐड करेंगे। ज़्यादा तेल नहीं डालना है। अगर आप ज़्यादा तेल पसंद करते हैं तो डाल सकते हैं। आधी चाय का चम्मच हमने गरम मसाला डाला है। 1 चाय का चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर, 2 गोल लाल मिर्चें मैंने पीस ली थी वो डाल ली हैं। हस्ब ज़रूरत नमक डालेंगे और प्याज डाल देंगे। प्याज अगर आपके पास ब्राउन है तो वो भी डाल सकते हैं। सारे मसाले हमने अच्छी तरीके से गोश्त में मिक्स कर लिए हैं। सॉरी, लहसुन अदरक भी डालना था। 1 खाने का चम्मच मैं दिखाना भूल गई आप लोगों को। लहसुन अदरक भी 1 खाने का चम्मच डालना है। इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। अगर आप चाहें तो इसे 2 घंटे के लिए रख सकते हैं मैरिनेशन के लिए। इससे इसका जायका बहुत ही अच्छा निकलता है और ये जैसे ही आपके घर अगर मेहमान आ जाए तो ये कढ़ाई आप एकदम से तैयार कर सकते हैं। बस चीज़ों को लिया और एक साथ प्रेशर कुकर में डाल दिया, बस झटपट से रेसिपी और हम प्रेशर कुकर लेंगे, लिया उसमें ये गोश्त डाल देंगे। कुकर को मैंने पहले से आंच तेज़ कर ली थी इसकी कुकर की, बस ताकि जैसे ही गोश्त डालें ये एकदम से पानी ना छोड़े। हम इसमें पानी डाल देते हैं। 3 गिलास पानी मैंने डालना है इसमें, क्योंकि बीफ की बोटी है ना, बीफ वाली जो बोटियाँ होती है थोड़ी सख्त होती है। और इसे हमने 25 मिनट देने हैं। बस 25 मिनट में हमारा गोश्त अच्छे तरीके से गल जाएगा। ये बहुत ही ईज़ी रेसिपी है और मज़ेदार भी काफ़ी है। बस अगर गोश्त घर में पड़ा हो और मेहमान आ जाए तो आप फ़ौरन से इसे तैयार कर सकते हैं। क्योंकि जो मसाले इसमें इस्तेमाल होते हैं वो अमूमन हर घर में पड़े होते हैं। बस अभी हम प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद कर रहे हैं। बस इसे सीटी लगाते हैं। बीफ का गोश्त बिल्कुल पक चुका है। बस हम इसे अच्छी तरह भून लेते हैं और फिर इसको हम कोयले का दम देंगे। कोयला गरम करने के लिए मैंने रख दिया है। जैसे ही कोयला गरम हो जाता है बस हम गोश्त को कोयले का दम दे देते हैं। दम देने के बाद बस कढ़ाई तैयार है और इसे हम सर्व कर लेते हैं। मसाला कढ़ाई तैयार हो चुकी है और हमने इसे सर्व कर लिया है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी। ओके, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।